बनी हुई है। असम में भी बहुत बढ़िया अच्छा खासा रिजल्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ लाइव रिजल्ट हब में जो मूवमेंट्स हैं वो जो गहमा गहमी है वो किस वजह से बनी हुई है, अपडेट्स लेंगे। विकास हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। विकास, अभी जो ताज़ा अपडेट्स की बात करें, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, चूंकि रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दो स्टेट्स में असम और वेस्ट बंगाल में तगड़ी बढ़त बनाई हुई है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो 234 सीटों का रुझान सामने आ गया है, जिसमें टीवी के 105 सीटों पे लीड कर रही है, डीएम के 53 सीटों पे लीड कर रही है, वही एआईएडीएम के 73 सीटों पे लीड कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की बात की जाए, चाहे तमिलनाडु में बात की जाए, दोनों जगह बदलाव देखा जा रहा है। चाहे केरल में भी देखा जा रहा है, एलडीएफ पिछड़ गई है, यूडीएफ आगे हो गई है। अगर तमिलनाडु में जो अहम सीटें हैं उसकी बात की जाए तो दोनों सीटों से जो थालापति विजय एक्टर हैं वो दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं। वही जो एमके स्टालिन है वो शुरू से ही अपने सीटों से पीछे चल रहे हैं। तो एक बड़ा वहाँ उलटफेर देखने को मिल रहा है और कई मंत्री जो तमिलनाडु के हैं वो पीछे चल रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि तमिलनाडु की जनता ने एमके स्टालिन को नकार दिया है और एक्टर विजय थालापति पे भरोसा करके उनको आगे बढ़ाया। और विजय की जो ये बढ़त है या विजय की विजय है, इस बारे में बात करने के लिए मैं हमारी सहयोगी अंकिता के पास चलता हूं। अंकिता, विजय की विजय जो दिखाई दे रही है, इतनी बड़ी एक, पहले तो किंग मेकर उन्हें बोला जा रहा था कि हो सकता है वो किंग मेकर हो, लेकिन अब लग रहा है कि वो खुद किंग बन सकते हैं। हाँ, क्योंकि विजय यंगस्टर में काफ़ी उनका क्रेज़ है और आप देख सकते हो कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, क्योंकि लोग सोचते थे कि डीएमके जीतेंगे, बट अभी विजय आ रहे। इसका बहुत रीज़न भी हो सकता है सोशल मीडिया का क्रेज़। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन किया, उन्होंने वेलफेयर के बारे में बात किया और तमिलनाडु के पीपल ये भी सोच रहे हैं कि अब जैसे एक फैमिली हायरार्की चलती है तो इस बार एक नया फेस आए। तो उस नए फेस के लिए एक्टर भी है, पॉलिटिकली काफ़ी इंगेज हो रहे हैं, तो काफ़ी ये भी रीजंस है। लेकिन चूंकि एक जो अभी हम टैली देख रहे हैं सभी सीटों पर, हालांकि आपने अभी टैली खोली नहीं, अगर आप टैली खोल पाएँ तो हम अपने सभी दर्शकों को वो दिखाएंगे। तमिलनाडु में जो अभी रुझान दिखाई दे रहे थे वो रुझान परिणामों में बदलना मेरे ख्याल से 1 या 2 बजे के बाद शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी भी लीड क्या टीवी के की है या लीड अप डाउन हो रही है, फ्लक्चुएशन आ रही है? अभी तो टीवी के की है, क्योंकि वही आगे जा रहे हैं और डीएमके और एआईडीएम दोनों में काफ़ी अभी लाइक पंगा टाइप चल रहा है, कुछ कुछ नंबर से आगे पीछे चल रहे हैं। बट अभी यहाँ पे टीवीके का देख सकते हैं 109 है, डीएमके का 54 है और एआईडीएम का 71 है। तो ये काफ़ी शॉकिंग है। डीएमके का 54 ये काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि वो आगे बढ़ेंगे। जी, ब्रिजेश जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ब्रिजेश जी, एक मिनट आपका लेना चाहूँगा। देखिए, अभी चूंकि रुझान ये है, लोग ज़रूर ये बोल रहे हैं कि थोड़ा वेट करना चाहिए। क्या ये वेट करने वाली सिचुएशन है, क्योंकि 12 बजने को है और रुझान बढ़त बीजेपी को नजर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ऑब्वियसली जब तक ये ट्रेंड्स जो है रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक हमें निश्चित तौर पर वेट करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो है, जो ज़्यादातर जगहों से जो अभी तक हमारे पास सूचना है, तीसरे से चौथे राउंड तक की गिनती हो चुकी है और ये धीरे धीरे कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ते चला जाता है। मान लीजिए जैसे ही आप 7वें 8वें राउंड में पहुंचते हैं, चीज़ें कंसोलिडेट होनी शुरू हो जाती हैं। चूँकि असेंबली इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन हो तो आप जो है सोचते हैं कि 17, 18, 19, 20 राउंड के बाद चीज़ें, लेकिन यहाँ पर अगर आप 7वें 8वें राउंड तक जो भी पार्टी लीड करती है, फिर उसके बाद से चेंज होने की संभावना बहुत कम होती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर अगर आप और वेट करेंगे, उसके बाद से जो ये ट्रेंड्स हैं ये कंसोलिडेट होने शुरू हो जाएंगे। और ऑब्वियसली ये जो जहाँ पे हम लोग हैं इस लाइव रिजल्ट हब में, उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ कहीं भी इस ट्रेंड्स को कंसोलिडेट होते हुए नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जो चूँकि सीधे सी जितने भी काउंटिंग सेंटर्स हैं वहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो ये आंकड़े जो हैं जिस भी राउंड की गिनती पूरी होती है सीधे अपडेट कर रहे हैं और उसकी वजह से हम लोग इतनी तेज़ी से तमाम ट्रेंड्स को कैप्चर करते जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो देखिए सबसे तेज़ नतीजे रुझान हम आपको पहुंचा रहे हैं और रुझान तो अभी देखिए लगातार फ्लक्चुएट करेंगे ही, लेकिन जो नतीजे होंगे वो भी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, असम हो, पुदुचेरी हो, तमिलनाडु, ये सभी वो राज्य हैं जहां पर हर एक आंकड़ा अपडेट हम आप तक सबसे तेज़ी से पहुंचा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त मैं हमारे कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं एक बार, क्योंकि इस वक्त हर एक विधानसभा सीट पर एक एक कैंडिडेट की जो सिचुएशन है वो काफ़ी सटीक तरीके से तेज़ी से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चाहे वेस्ट बंगाल की बात करें तो देखिए इस वक्त जगदीश अभी यहाँ पर जो आंकड़े वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो क्या अभी फिलहाल नज़र आ रहा है, अभी जो ताज़ा स्थिति है, खासकर कोलकाता की बात करें या ज़िलों की बात करें तो कुछ कोई नया अपडेट, कोई नई दिलचस्प जानकारी आपके पास?
कोलकाता में अभी 5 सीटों पे बीजेपी आगे है एंड बाकी जगह पे टीएमसी आगे चल रही है। कोलकाता में, सिर्फ कोलकाता के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो क्योंकि शहरी वोटर्स हैं कोलकाता में और शहरी वोटर्स का ज़्यादा भरोसा भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार पैठ बनाई है उसके पीछे एक बड़ा कारण ये रहा कि वो जो वेस्ट बंगाल में घुसपैठियों वाला विषय उन्होंने उठाया, जो वोट जो लोग वहाँ के नहीं रहने वाले थे उनकी SIR की प्रक्रिया में नाम कटे और उनके वोट्स फिर अपडेट हुए और फिर अच्छी खासी परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिली। तो न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो पैठ थी वो काफ़ी कारगर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ लीड यहाँ पर नज़र आ रही है। और भी हम अपडेट्स लेंगे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋतु इस वक्त हमारे साथ है। ऋतु, क्या है ताज़ा जानकारी आपके पास? जैसा कि अभी खड़गपुर और खड़गपुर खर्दा जैसे इलाकों पे बीजेपी लीड कर रही है और टीएमसी की लीडिंग कहे तो वो बहुत ही कम जगहों पे दिखने को मिल रही है, जैसे कि श्यामपुर जैसे इलाकों पे टीएमसी लीड कर रही है और श्रीरामपुर टॉलीगंज में बेशक टीएमसी लीड कर रही है अभी, और उलूबेड़िया पूर्वा उत्तर पूर्वा जैसे जगहों पे टीएमसी लीड कर रही है। बात करें भवानीपुर की, जहां पे अभी ममता बनर्जी लीड कर रही है और ममता बनर्जी इस वक्त लीड कर रहे हैं भवानीपुर सीट पर। जगदीश, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इस स्क्रीन पर फोकस करें, हम अपने दर्शकों को ये दिखा पाएँ कि जो सबसे सटीक और सबसे तेज आंकड़े हैं ऋतु, ललित, वो हम क्यों और किस तरह से पहुंचा पा रहे हैं। देखिए, हर एक कैंडिडेट के सामने क्या कौन ट्रेल कर रहा है और कौन लीड कर रहा है, इसके बारे में पूरी डिटेल एक एक कैंडिडेट की एक एक सीट पर हम आपको दिखा रहे हैं। और जो कि ये देखिए पूरी जो ये टैली है, इसको आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए और ये देखिए, ये इसी वजह से, जैसा कि ब्रिजेश जी अभी कह भी रहे थे कि ये एक मात्र रीज़न है क्योंकि हम हमारे हर लगभग वोटिंग सेंटर पर हमने अपने सहयोगियों को भेजा हुआ है, वहाँ पर लगातार अंदर से जो इनपुट आ रहा है वो हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। और ये वेस्ट बंगाल चूँकि 293 विधानसभा सीटें, अभी इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो वेस्ट बंगाल का ही है और यहाँ पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी जो भवानीपुर सीट से कभी आगे तो कभी पीछे की सिचुएशन में थी, फिलहाल वो अभी आगे चल रही हैं। और साथ ही तमिलनाडु की बात करें, असम की बात करें तो इन सीटों पर, इन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव के परिणाम में अब तक जो रुझान सामने आए हैं उन रुझानों का परिणाम में बदलने का सिलसिला लगभग 12 बजे के बाद शुरू होगा। लेकिन जो आंकड़े हैं वो लगातार फ्लक्चुएट कर रहे हैं ललित। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तस्वीरें बदलती रहेंगी, रंग बदलते रहेंगे, बदलते हुए रंगों के बीच, बदलती हुई उम्मीदों के बीच, परिवर्तन के बीच। अच्छा, ये जो ग्राफिक चल रहा है ये बहुत स्पेशल है, ये सिर्फ आपके लिए बनवाया है। किस जिले में कितनी सीटें हैं, किसके खाते में क्या जाती हुई नजर आ रही हैं, ग्राफिक्स आपको पढ़ लेना है, थोड़ी मेहनत दर्शक भी करें। शंकर लालवानी ने क्या कुछ कहा है, सांसद हैं इंदौर के, वो सुनवा देते हैं रिएक्शन। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 15 सालों से वहाँ जंगल राज था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभाओं में भी बात कही, माननीय गृह मंत्री जी ने भी अपनी सभाओं में कही और उन्होंने दावा भी किया कि अब पश्चिम बंगाल की जनता बदलना चाहती है टीचीएम को। और ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिस प्रकार खास करके हिंदुओं पे लगातार अत्याचार हुए, जो राम बोलते हैं उनको गोली मारी जाएगी, जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया हिंदुओं के खिलाफ, तो वहाँ एक आक्रोश था। और आम भावना ये थी कि जो लोग हैं आम, वो ये कहते थे कि बंगाल को बचाओ। आज देश जिस प्रकार से तेज़ी से आगे